तो पवन सिंह गायक हैं, पवन सिंह गायक हैं। जहां पवन सिंह नाच जाते हैं जिस बाराती में, उस बाराती में वैसे ही 25,000 का भीड़ हो जाता है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं किए, ये गलत बात है। ऐसा है, काराकाट धान का कटोरा है। पवन सिंह के यहाँ जो भीड़ है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मत दिया कि हरि जी के गेट पर इंतजार करे, लहंगा उठा दे रिमोट से। इस तरह से भीड़ जुटना और उसको वोट में तब्दील होना, ये बहुत बड़ी बात है। पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। बिहार में पप्पू यादव छोड़कर अभी कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार टक्कर में नहीं दे रहा है। तो हम लोग इतना बेवकूफ़ी करेंगे कि 1990 के दशक के देखेंगे और माले को वहां से जीतने देंगे। क्या लगता है आपको पवन सिंह कितने वोटों से जीतेंगे? अब ये तो बात हम कहते हैं पवन सिंह तीसरे नंबर पर रहेंगे। आपको योगी जी का ही रोड शो हो गया है और लड़के लड़की उनके पीछे घूम रहे हैं। पवन सिंह को हराने के लिए नरेंद्र मोदी और योगी जी आएंगे। हराने के लिए क्यों आएंगे भाई? न उन पवन सिंह जी से क्या लेना देना है? अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। जो बिहार की सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है काराकाट लोकसभा, जिसके चर्चा जो है आज हर मीडिया चैनलों पर, हर टीवी चैनलों पर हो रहा है। और जिस काराकाट को कोई जानता नहीं था, उस काराकाट को सिर्फ एक ही शख्स की वजह से लोग जान रहे हैं और उसका नाम है पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह। पवन सिंह के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहली बात है कि जिला अध्यक्ष जो राजेश्वर सिंह है, इन्हीं के गांव से जो है, इनका गांव जो है काराकाट लोकसभा में पड़ता है। दनवार जिस गांव का नाम है, और दनवार एक बहुत बड़ा गांव है जहां से पवन सिंह ने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी, जन समर्थन यात्रा की शुरुआत की थी। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे कि आपके गांव से पवन सिंह ने शुरुआत की, जबकि आप एनडीए गठबंधन में हैं और पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो भी आपके साथ थे, लेकिन अब अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? पवन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आसनसोल में टिकट दिया गया था और उनको बाखूबी वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए था। हार और जीत तो लगा हुआ है। हार कर भी भाजपा के गुड बुक में रहते। पवन सिंह जी, आपने पूछा कि दनवार से शुरू किए, तो काराकाट पार्लियामेंट्री क्षेत्र का राजपूतों का सबसे बड़ा गांव दनवार है, जहां से उपेंद्र कुशवाहा ने अपना चुनाव का बिगुल पहले बार फूका था और विजयी भी हुए थे। अब पवन सिंह को लगा होगा कि हम भी अगर दनवार से शुरुआत करते हैं तो हम भी विजयी हो गए, इसलिए उन्होंने दनवार से शुरुआत किया। मतलब पवन सिंह ने जीत की शुरुआत दिखा दी। पवन सिंह, हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है, हर उम्मीदवार यही सोचकर चुनाव लड़ता है कि हम चुनाव जीतेंगे। कोई यह तो जानकर चुनाव नहीं लड़ता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं। तो पवन सिंह भी अपना ये मान करके चुनाव लड़ रहे हैं कि हम पूरे चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा स्थिति कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। तो मतलब आप पवन सिंह के पक्ष में हैं या उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में? उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में बिल्कुल है। आपके गांव से पवन सिंह शुरुआत कर रहे हैं और आप उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में बोल रहे हैं। गांव से शुरुआत कर रहे हैं, ये अलग बात है। वोट देना अलग बात है, जन सैलाब जुटाना अलग बात है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी कहते थे कि जी मेरे सभा में भीड़ होता है इतना, 5,000, 10,000, 50,000 तक लोग आते हैं सभा में। अब वोट जो मेरा होता है वो 4,000, 5,000 पर मेरा उम्मीदवार है आपको शाहबाद में सिमट जा रहा है, क्यों? तो हमने उनको जवाब दिया था कि आपको देखने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए लोगों की भीड़ होती है। वह जो भीड़ है वो वोट कास्ट में परिवर्तित नहीं होता है। तो पवन सिंह गायक हैं, पवन सिंह को देखने के लिए, पवन सिंह की बात को सुनने के लिए, चूँकि काराकाट में वो बिल्कुल रहन है, नए हैं, वो भोजपुर के रहने वाले हैं। काराकाट के कभी किसी गांव गंवई में नहीं गए, लोगों के सुख दुख में नहीं गए, वहाँ किसी फंक्शन में नहीं गए, किसी के शादी ब्याह में न्योता में नहीं गए, किसी के मरनी हरनी में नहीं गए। अब एक बार एक जा करके अपने चुनावी समर में पवन सिंह कूदे हैं। तो पवन सिंह गायक हैं, जहाँ पवन सिंह नाच जाते हैं जिस बाराती में, उस बाराती में वैसे ही 25,000 का भीड़ हो जाता है। एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि पवन सिंह अभी कुछ नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा हो, राजा राम कुशवाहा, कोई भी कैंडिडेट हो,
वो जब तक चुनाव नहीं लड़ता है उसके पहले कुछ नहीं किए होता है। ऐसा बात है, जो लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं किए, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा मेरे ही गांव में सूर्य भगवान का तालाब है, उस तालाब में 10 लाख रुपया सौंदर्यीकरण के लिए दिए, वहाँ पर छठ घाट बनाने के लिए पैसा दिए, और इस तरह से काराकाट में बहुतों जगह पैसा दिए उपेंद्र कुशवाहा। अब मान लीजिए कि अब तुलना कीजिएगा जैसे आर.के. सिंह, तो किसी किसी एमपी का या मंत्री का कार्य ज़्यादा होता है, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा का कुछ कम हुआ हो, लेकिन नहीं हुआ हो, यह जो कहता है वो गलत है। इसलिए कि हम तो वहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, आज जैसे 2008 के बाद परिसमन बदला था 2008 में, उसके बाद से काराकाट जो है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, और पवन सिंह के मात्र एक ट्वीट से काराकाट पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है। काराकाट को पिछड़ा इलाका कैसे कहते हैं? काराकाट धान का कटोरा है। धान तो किसानों की वजह से, नेताओं की वजह से किसानों के चलते है धान का कटोरा। यहाँ से रामसुभग सिंह विजयी हुए, वहाँ से जगजीवन राम विजयी हुए, वहाँ से बड़े बड़े भारत सरकार के हस्ती लोग चुनाव जीत करके गए हैं। उसका नाम विक्रमगंज था, अब उसका नाम काराकाट हो गया। फिर भी काराकाट पिछड़ गया है। मंत्री बने, इतने बड़े बड़े पद पर गए, फिर भी काराकाट पिछड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? कहाँ काराकाट पिछड़ा हुआ है? किस महीने में आप काराकाट में आप देखिए कि सुदूर गांवों में आने जाने का बिल्कुल रास्ता कंप्लीट हो गया। आपको बिहिया से डेहरी, सकड्डी से डेहरी, ये स्टेट हाईवे का इतना बढ़िया रोड बन गया है कि पटना से डेहरी और सासाराम जाने वाले लोग काराकाट से इसी दनवारे होकर के जाते हैं, और विक्रमगंज से डेहरी, विक्रमगंज से सासाराम, विक्रमगंज से आरा, विक्रमगंज से दिनारा, विक्रमगंज से ये आपको सड़क निर्माण जो है वो तो अच्छी बात है, वो नीतीश कुमार की देन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ काराकाट एक ऐसा पिछड़ा इलाका है जहाँ पर ना मेडिकल कॉलेज, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज भी नहीं है काराकाट के क्षेत्रों में जहाँ की बच्चे पढ़ सकें, बच्चे शिक्षा ग्रहण। अब तक मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का बिहार में जो खाका है वो यही है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, और काराकाट विक्रमगंज में भी तो नहीं है। नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विक्रमगंज भी नहीं ना है। विक्रमगंज नहीं है, ठीक है, लेकिन काराकाट तो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ तो होना चाहिए था। संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं लगता है। न तो ससराम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लगता है, न ही औरंगाबाद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लगता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर काराकाट में नहीं लगता है, और उसका जो तय किया गया माप इंजीनियरिंग और मेडिकल का, उस माप के अनुसार वो आता नहीं है। ऐसा बिहार में एक भी जगह बता दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए हमको, आपके गांव के जो जितने भी आपके समाज के लोग हैं, जैसे राजपूत समाज के लोग हैं, वो सारे लोग पवन सिंह को वोट कर रहे हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बहुत सारे पवन सिंह के यहाँ जो भीड़ है जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। एक दूसरा नया नया जो लड़का है वे लोग पवन सिंह के साथ है। अब ये आप बताइए, महिलाओं को देखे हैं, लड़कियों को, उनके गाड़ियां पर नहीं, गाड़ियों, लड़कियों को नहीं देखे हैं, बूढ़ी माँ को लोग को देखे हैं कि जाकर के ऊपर उड़ छू रहे हैं। लड़की उनके गाड़ी के ऊपर चढ़ जा रही है सेल्फी लेने। अगर मेरी बात पवन सिंह सुनेंगे तो उनको अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन उनकी बात को हम याद दिलाते हैं कि जब वो हरि जी हाथा में रहते थे भूपेंद्र सिंह के मकान में, तो उन्होंने गाना गाया था कि हरि जी के गेट पर इंतजार करेलू। तो अब तो हम लोग का यही संस्कार रह गया है ना, ए मुखिया जी आवत आरा के दिखा दी। हरि जी का गेट मतलब आप समझे, गाना में भाव होता है, कोई भी गाना होता है उसका अर्थ होता है। हरि मतलब भगवान को बोला जाता है, वो भगवान को नहीं, हरि जी के गेट पर, भगवान के गेट पर नहीं ना बोले। हरि मतलब भगवान है। नहीं, आप बात को आप डाइवर्ट नहीं कीजिए। हरि जी के गेट पर इंतजार, जिस हरि जी हाथा में रहते थे उसी हरि जी के बारे में उन्होंने इतना बड़ा उपमा दिया कि हरि जी के गेट पर इंतजार करें। भक्ति भी बड़ा बढ़िया गाना गाए हैं पवन सिंह, ऐसा बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम एक पवन सिंह की बात नहीं कहते हैं। जितना भी अश्लील गाना गाने वाले लोग हैं, कोई कहता है अब हमारे कि लहंगा उठा दे रिमोट से, कोई कहता है कि अब क्या हम कहें, ये अब भ्रंश बातें कहती है। गाना तो लालू जी भी गाते हैं, लागल लागल झुलनिया में धाका। वो उनके गाना में के बारे में हम कुछ ज़्यादा लालू जी पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन झुलनी में धाका लगना कोई अपशब्द नहीं है। अब लहंगा रिमोट से उठ जाएगा, गेट पर इंतजार कर रही है, ऐसा आज के युग में इसको भी अश्लील नहीं माना जाता है। नहीं, या मैंने जो जिस तरह का समय आ गया है उसके अनुसार आज ये गाने अश्लील नहीं है।
अब अगर ये गाना अश्लील नहीं है तो हम लोगों के हिसाब से क्या पूछिएगा, हम लोग के हिसाब से जितने लोग हैं मैच्योर्ड लोग हैं, अब तो क्या कहेगा पवन लेकिन सिंह पवन सिंह को एक बात है कि बुजुर्ग भी जो हैं, आपके उम्र के भी जो लोग हैं, वो लोग देख रहे हैं कि पवन सिंह को गमछी ओढ़ा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं सभी लोग, इसका मतलब है कि उनको वोट। अब किसी के यहाँ आप जाइएगा, वो संस्कार ही है कि आप जाइएगा किसी को गोड़ लागिएगा तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसा थोड़े कहेंगे कि गोड़ लागिएगा तब भागो भागो हमारा भी गोड़ मत लागो, नहीं, गोड़ लागिएगा किसी को तो ये तो संस्कार है। और हम लोग को संस्कार में अगर यही देखना बाकी रह गया है। अच्छा, भीड़ से आपको क्या लगता है, भीड़ जितने जुट रही है? भीड़ तो हम आपको बताएं कि रामविलास जी कहते थे कि इतना बड़ा भीड़ होता है 10,000, 20,000, 50,000 का मेरे सभा में, अब वोट कास्टिंग होता है 4,000। रामविलास पासवान तो अभी रिकॉर्ड है वोट का सबसे ज्यादा मार्जिन जीतने। नहीं, रामविलास पासवान जी हाजीपुर से जीते थे और गिनीज बुक में उनका नाम गया था, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। तो फिर लेकिन भीड़ तो शाहाबाद में तो बता दीजिए, शाहाबाद भी तो 7 सीट रामविलास जी लड़ा करते थे, तो शाहाबाद में तो कोई रिकॉर्ड दिखा कर। शाहाबाद में तो उनकी संख्या कम है, रामविलास पासवान के समाज की संख्या कम नहीं है, हमारे कोई भी विधानसभा में उनका मैंने पासवान लोगों का वोट 20,000 से कम नहीं है। और आज चाहे उस दिन भी मान लीजिए हम तो पासवान नहीं है लेकिन हम 20 साल रामविलास जी का अध्यक्ष रहे, तो इस तरह से उनका जो कैडर वोट था वो भी था। नहीं, देखिए रामविलास पासवान जी जो थे उनके अनुसार आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जैसे श्री सिंह थे वो दूसरे नंबर पर थे विधानसभा में, इसके बाद रामा सिंह लड़े थे लोकसभा से, वो भी दूसरे नंबर पर थे। तो फिर तो जो भीड़ थी वो तो वोट में तब्दील होती थी, तो हो सकता है कि पवन सिंह का भीड़ जो वोट में तब्दील हो जाए। नहीं, देखिए रामविलास जी के पार्टी से यहाँ पर लड़े संदेश में रंग बहादुर सिंह 2005 में, आरा प्रोपर से लड़े डॉक्टर अहद, पीरो तरारी से लड़े प्रवीण सिंह, जगदीशपुर से लड़े कुंदन सिंह, शाहपुर से लड़े धर्मपाल सिंह, सभी लोगों का जमानत जब्त हो गया। धर्मपाल सिंह एक बार जीते हुए भी थे ना? धर्मपाल सिंह जीते हुए थे तो निर्दलीय जीते हुए थे। अब रही बात रामा सिंह की और श्री सिंह की, तो रामा सिंह और श्री सिंह आरजेडी अलायंस का चुनाव लड़े थे, रामविलास जी का सिंगल पार्टी का चुनाव नहीं लड़े थे। इसलिए उस वोट को ये मत कि उसमें तो मुस्लिम का हार्डकोर पूरा वोट था, यादव का पूरा वोट था, और इतना सब अलायंस होने के बाद भी रामविलास जी का कैंडिडेट यहाँ से नहीं जीता, तो उसमें क्या कहिएगा। इस तरह से भीड़ जुटना और उसको वोट में तब्दील होना ये बहुत बड़ी बात है। पवन सिंह का जो बात है, तो पवन सिंह के बाद में सब्जी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, हर दलित गरीब घर में जब पवन सिंह जा रहे हैं तो सब लोग यही वोट कह रहे हैं कि आप पवन सिंह हमारे घर आ गए हैं, हम पवन सिंह को वोट करेंगे। आप मीडिया वाले लोग को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना जो दिखाना है सो दिखाइए, या जो देख रहे हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर और इधर उधर या मोबाइल पर, उसको हम कहीं कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा वहाँ पर घर है और अगर पवन सिंह दूसरे नंबर पर भी रहेंगे तो मेरा उम्र भी हो गया है, अब हम आपको स्पष्ट कहते हैं, इसको आप लोग रिकॉर्ड रखिएगा कि अगर पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। एक बात आपको बता दे रहे हैं, ये आपके जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, उपेंद्र कुशवाहा जिनका नाम है, हम अपने चैनल के माध्यम से या फिर दूसरे चैनल के भी माध्यम से बता देना चाहते हैं कि उनको पानी नहीं पी रहे हैं ठीक से, पवन सिंह जब से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। सोच लीजिए, संघर्ष में जब आदमी रहता है और लड़ाई जब खड़ा होती है तो पानी पीना नहीं पीना ये तो हम नहीं देखे हैं, वो पानी पी रहे हैं नहीं, आप लोग भाई देखे होंगे। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को कोई नहीं देख रहा है, सब लोग काहे कहता है कि हमको भाजपा अलायंस का चाहिए, हमको महागठबंधन अलायंस का चाहिए, तब तो कोई वीर जाकर कहीं खड़ा होकर के चुनाव जीत जाता। बिहार में पप्पू यादव छोड़कर अभी कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार टक्कर में नहीं दे रहा है, और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा तो एक मूर्ति के रूप में है। सब लोग दिल्ली देख रहा है और नरेंद्र मोदी को देख रहा है, भाजपा को देख रहा है, 470 पार की बात यहाँ हो रही है। एक वोट हमारा होगा तो हम लोग इतना बेवकूफ़ी करेंगे कि 1990 के दशक के देखेंगे और माले को वहाँ से जीतने देंगे। ऐसा हम लोग वोट का कन्वर्जन हम कभी होने नहीं देंगे। लड़कों का उत्साह है, पवन जी का भी उत्साह है, अपना खेला देखते रहिए।
क्या लगता खेला है आपको, होगा। क्या लगता है आपको पवन सिंह कितने वोटों से जीतेंगे? अब ये तो बात हम कहते हैं पवन सिंह तीसरे नंबर पर रहेंगे, आप कहते हैं जीतेंगे। पवन सिंह अगर दूसरे नंबर पर रहेंगे तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं लगता कि पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे, लेकिन आपकी बात है। लेकिन पवन सिंह को हराने के लिए नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, प्रोग्राम लग रहा है। पहले तो प्रोग्राम हम सुने हैं कि योगी जी का ही रोड शो हो गया है। और भाजपा को जिताने के लिए भाजपा की जितनी शक्ति होगी वो आ रहा है। खास करके वहाँ ज़्यादा इसलिए लगेगा कि पवन सिंह जी भाजपा की बात नहीं माने हैं। वो किससे गाइड हो रहे हैं भगवान जाने। नहीं, पवन सिंह किसी से गाइड नहीं रहा। बीजेपी ने यहाँ गलती की है। बीजेपी को इस बात का अफसोस भी होगा। 2 सीट ऐसा है जो बीजेपी मतलब खो रही है, जैसे पवन सिंह को टिकट देना चाहिए था। और पवन सिंह के जो पावर उन्होंने दिखाया है, उससे बीजेपी को अफसोस होगा कि बीजेपी शायद सोच भी नहीं रही होगी कि पवन सिंह इतना बड़ा स्टार है और पवन सिंह इतना भीड़ जुटा सकते हैं। बीजेपी जरूरत के अनुसार अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी का वोट काट लिया था, उससे बड़ा तो पवन सिंह नहीं। बीजेपी लेकिन दर्शकों में जो साथ 5 सांसद थे, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, उनको बीजेपी क्या समझ लिया अपना, उसको जो समझ में आया उसके हिसाब से 1 सीट नहीं दिया। और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी भाजपा का समर्थन ही कर रहे हैं। तो इतना मकाने से भी राजनीति नहीं होता। पशुपति पारस जी में और पवन सिंह में बहुत अंतर है। पशुपति पारस जी मानते हैं कि बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता हैं भी। और लेकिन पवन सिंह में जो दर्शकों का प्यार है ना, जो उनके फॉलोअर हैं, वो ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा नवजुवक जो है, नवजुवतियाँ जो है, जो लड़कियां हैं, वो पवन सिंह को ज़्यादा चाहती हैं। पशुपति पारस जी में तो ये बात नहीं था, वो पार्टी के नेता थे, अपना जीतते थे चुनाव। लेकिन पवन सिंह का फॉलोअर जो है इस समय पूरे वर्ल्ड में जो है पवन सिंह का सबसे ज़्यादा फॉलोअर है। इसी बात से अपन सरस्वती आपके मुंह पर बास कर रही हैं। आप ठीक कहे कि बहुत बड़े गायक हैं और लड़के लड़की उनके पीछे घूम रहे हैं, लेकिन पवन सिंह पशुपति से बड़ा नेता है, इसको तो कोई। पारस जी बड़े नेता हैं। पशुपति जी 5 बार में बिहार सरकार में मंत्री रहे, वित्त विभाग जैसा मंत्रालय संभाले हैं और आज भी केंद्र में मंत्रिमंडल में थे। और स्वेच्छा से उन्होंने, नेता तो जरूर बड़े हैं, नेता तो बहुत बड़े हैं पशुपति पारस जी, लेकिन फॉलोअर के मामले में, पब्लिक के मामले में पवन सिंह बड़े हैं। अब फॉलोअर तो क्या आप लोग कहते हैं कौन सी टीआरपी बढ़ता है। आज दिन को टीवी पर देखिए ना, एगो अच्छा कोनो सीन दे देगा, अब एक सिनेमा बार 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 दिखाते रहेगा, टीआरपी बढ़ते रहेगा। तो वो टीआरपी बढ़ने न दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जिस दिन वोट होगा उस दिन मेरे ही गांव का वोट आप गिन लीजिएगा ना। मतलब कि अब पवन सिंह को हराने के लिए नरेंद्र मोदी और योगी जी आएंगे। हराने के लिए क्यों आएंगे भाई, न उन पवन सिंह जी से क्या लेना देना है। अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरे भारत में जा रहे हैं, यहाँ भी जाएंगे अपने उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए। अच्छा, ये सबसे बड़ा बीजेपी में समस्या क्या है कि पवन सिंह बीजेपी के ही थे और पवन सिंह के साथ ऐसा किया गया, ये आपको गलत लगता है कि नहीं? अरे भाई, आपको अनुशासन मानना होगा ना। ये तो अनुशासनहीनता की बात होगी ना कि आपको माने हम आपकी बात नहीं माने तो आप बगावत। पारस जी को नहीं मिला तो कहाँ बगावत में गए? इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा दिए मंत्रालय से ना, मान गए, वो बात अलग है। मंत्रालय से इस्तीफा दिए, बगावत तो नहीं किए। कभी भी एनडीए के खिलाफ उन्होंने बयान नहीं दिया, कहा हमेशा कि हम एनडीए में थे और रहेंगे और हैं। तो पवन सिंह जी को अभी युवा हैं, अभी उनको भीतर से थोड़ा जोश है और बुजुर्गों में होश है। यहाँ जोश और होश दोनों को मिलाकर चलना होगा। और पवन सिंह जी राजपूत हैं, हम भी राजपूत हैं। पवन सिंह जी अगर चुनाव जीत करके काराकाट से निकल जाने की स्थिति में होते तो हम लोग को क्या बुरा था। लेकिन पवन सिंह के तरफ एक भी वोट करने का सीधा मतलब है कि राजा राम कुशवाहा माले को जिताना है। तो हम लोग जो झेले हुए हैं 1990 के दशक, तो पवन सिंह के मुंह में आकर के काराकाट का कोई भी बुद्धिजीवी राजपूत पवन सिंह को वोट दे करके और माले को जिता करके 1990 के दशक दे करके लाल झंडा नहीं गड़वाएगा और न ही आर्थिक नाकाबंदी लगवाएगा, न ही जाति विशेष के लोगों को बढ़ावा देकर कपार पर चढ़ाकर और लुका जाएगा। आनंद मोहन जी आए थे, बड़ी बात करते थे आनंद मोहन जी, और हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे।
आनंद मोहन जी के चलते सारे राजपूत दीवाना हो गए, लड़के एकदम पागल होकर के झूम रहे थे। लेकिन पवन सिंह ये आनंद मोहन जी एक भी सीट नहीं निकाल सके, और जितने सीट पर आनंद मोहन जी लड़े उतने सीट पर आरजेडी चुनाव जीत करके चला गया। और बाकी जनता पार्टी और ये सब जो लोग पार्टी थी, बड़ी पार्टी, ये सब चंद्रशेखर जी की पार्टी हार गई। तो पवन सिंह जी को देख करके हम लोग माले का गढ़ तो नहीं न काराकाट बनवाना चाहेंगे। लेकिन जनता जो है वो बदलाव चाह रही है वहाँ की, काराकाट की, पवन सिंह को चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है तो जनता के बदलाव का जो रास्ता होगा वो गलत रास्ता पकड़िएगा तो जनता बदलाव नहीं न करेगी। हम तो बोले शुरू में कि हर सुख दुख में जाते आते रहते। वे बताए ना कि कई गो आदमी के यहाँ चुनाव में जाने से पहले उसके मरने में, उसके जीने में, उसके शादी में, उसके ब्याह में उसके साथ समस्या हुआ काराकाट के लोगों के साथ। तो ये कई जगह वो पवन सिंह को जिताना चाहती है और बदलाव चाह रही है। और इसके बाद आप रोड शो भी देखे होंगे कि पवन सिंह में काफ़ी भीड़ जुट रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी रोड शो भी नहीं निकाले हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ घूमने वाले ही बहुत कम मात्रा में लोग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बीजेपी तो धोखा नहीं कर रही ये है। आप लोग कहते हैं कि पवन सिंह के साथ ये है, पवन सिंह के साथ तो है, पवन सिंह को वोट जनता दे रही है, पवन सिंह का सैलाब उमड़ा हुआ है, ये आप लोग कहते हैं। हम लोग वहाँ के वोटर हैं, ये बात वहाँ के वोटर नहीं बोल रहे हैं। न्यूज में जो आ रहा है, वीडियो में जो दिख रहा है, जो अब भीड़ दिखा रहा तो है। बस अब न्यूज और वीडियो, पवन सिंह का खासियत क्या है? पवन सिंह का कहाँ से उभरे हैं? इसी वीडियो और इसी न्यूज से ना। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम काराकाट के ही बेटा हैं, मतलब शाहाबाद के हैं तो काराकाट के ही बेटा हुए। अरे स्वार्थ में तो भाई कोई मेरा भी बेटा बन जाएगा, लेकिन वक्त पर जो बेटा का काम करे उन्होंने बेटा है। हम तो आपको बोले कि काराकाट में कई बार गए हैं, चुनाव के टाइम में जा करके काराकाट के बेटा बन गए। चुनाव अगर जीत जाएंगे तो दिल्ली का बेटा बन जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे तो जो कहरी का बेटा रहेंगे। एक और समस्या है, लैंग्वेज की भी समस्या है, भाषा की समस्या है। पवन सिंह जो है वो एक जैसे खाँटी देहाती भाषा में बात कर रहे हैं महिलाओं से, जो देहात की महिलाएं हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भाषा मैथिली है, वो भी समझने में समस्या हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की सारी बात, उपेंद्र कुशवाहा अच्छा भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी अच्छा बोलते हैं। और आज इस देश के लोग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सेटेलाइट लेकर के जा रहे हैं, उस देश में अब भाषा की बात है। नरेंद्र मोदी वहाँ जा कर के प्रचार कर रहे हैं जहाँ केवल कन्नड़ और इंग्लिश लोग जानते हैं, हिंदी जानते ही नहीं है। नॉन हिंदी भाषी जगह पर हिंदी में जा कर के नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। केरला कर्नाटका में, वो कर्नाटका में भाजपा की सरकार बनती है, और वो सब कहीं कोई बात नहीं है। हम आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पवन जी को भगवान सुबुद्धि दे। भाजपा के लोग उनको चाह रहे हैं, सुनने में आया है कि चाह रहे हैं लोग कि पवन जी घर वापसी कर जाएं, पवन जी को आगे जगह दिया जाएगा। इस पर जानते हैं, इस पर एक आपको बात बता रहे हैं। पवन सिंह एक बात कहते हैं, मनोज तिवारी मनाने के लिए बोले हैं कि हम मनाएंगे पवन सिंह को, बहुत बड़े बड़े लोग लगे हैं। लेकिन पवन सिंह का एक डायलॉग वायरल हो रहा था कि माता पिता गुरु और भाई, माता पिता गुरु और भगवान, हम उन्हीं का बात मानते हैं, बाकी लोग दूसरा समझते हैं। ये तो अपना अपना व्यक्तिगत बात है, किसी का बात नहीं मानेंगे, वो तो व्यक्तिगत बात है। हम लोग सामाजिक जीव हैं। समाज में हमसे अगर कोई गलती हो गया या हमसे कोई अच्छा काम हुआ या होने का आशा है तो समाज बैठता है, परंपरा रही है, और वो समाज का जो डिसीजन आता है उसके अनुरूप आदमी को ढलना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह जो है यू टर्न लेंगे, बैक होंगे, हो सकते हैं? अब ये बात हम नहीं कह सकते हैं, उनकी निजी बात है, प्रयास किया जा रहा है। हम कहते हैं कि अगर ऐसा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ के राजपूतों का इज्जत बच जाएगा। मालिक चुनाव जीत करके फॉरवर्ड के और राजपूतों के खास करके सर पर बैठेगा और लोग को कहेगा कि आप सामंती हैं, नाकाबंदी करेगा, लड़का झंडा गाड़ेगा, खूनी क्रांति होगा। ऐसे राजपूतों के साथ होगा। उस दिन राजपूतों के साथ कौन रहेगा? उस दिन काराकाट की जनता को झेलना पड़ेगा। राजपूत ही, केवल राजपूत जो हैं, केवल राजपूत ही नहीं है पवन सिंह के साथ। अब चुनाव में खेसारी लाल आ रहे हैं प्रचार में टुनटुन यादव आ रहे हैं, प्रमोद प्रेमी यादव आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं चुनाव प्रचार में पवन सिंह का। हर जाति का वोट उनको मिल रहा है, ये नहीं कि वो राजपूत का वोट मिल रहा है। ये बताइए, शादी ब्याह में कौन कौन जात आते हैं, कौन जात नहीं आते हैं? सभी लोग आते हैं। बात वही समझिए। शादी थोड़े तो वो लोकतंत्र की शादी है, तो मन वही कहे, मतलब इसका मतलब है पवन सिंह जीतेंगे। अरे भैया, कहाँ आप लोग सपना देख रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं चुनाव,
अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं जीते तो हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि माले वहां चुनाव जीत जाएगा और पवन सिंह जो करने गए हैं उसका खमियाजा काराकाट के राजपूतों को झेलना पड़ेगा। बाकी जो वोट देंगे उनको नहीं झेलना पड़ेगा। बाकी जात का वोट कहाँ है? चढ़ जा बेटा सूली पर भाला करिए राम, इतना नारुआ सब दिन हमने बानी है पीछे से। काराकाट के राजपूतों के दिन दशा को अगर एकदम गर्त में मिला देना है तो फिर वही पवन जी को वोट देना है। कहीं इफ बट की बात नहीं है। और लड़के लोग हैं, उत्साह में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें कौन रोकने जा रहा है? आजकल तो लड़का बगली में चाचा को झंडा लेकर जाता है, घूमता है, और जिस कार्यालय में जाता है उसी कार्यालय का झंडा लगा देता है, जो लगा हुआ पहले से उसको निकाल के बगली में धो लेता है। तो शाम के हर कार्यालय पर वही लड़का झंडा बदला हुआ दिखाई देता है। तो उन लड़कों को हम क्या कहेंगे? तो आपने जाना राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह से पवन सिंह के बारे में बातें इनके बारे में इन्होंने अपनी बातें कही कि अगर राजपूत जो वोट करते हैं वो 1990 के पहले की दशक को याद कर लें, जो रूह कपा देने वाली कहानी थी, उसको दोहराना है तो फिर पवन सिंह को वोट देना है। हम पवन सिंह के ना समर्थक हैं ना उनके विपक्ष में हैं, लेकिन जिस तरह से जनता का प्यार मिल रहा है उससे भी लगता है कि पवन सिंह क्या करेंगे आने वाला समय बताएगा। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।